सप्तद्वीप, मातृश्री मतद्वीप, गोत्रद्वीप, मध्यद्वीप, कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जुनूद्वीप, मोद्रमद्वीप, रुद्रद्वीप, आत्मक श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गो गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री मंडल की जय, द्वादश उपवन की जय, श्री श्याम कुंड, राधा कुंड, यमुना, गंगा, तुलसी, भक्ति देवी की जय, श्री पौर्णमासी जी की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री नरसिंह भगवान की जय, चार धाम की जय, चार संप्रदाय की जय, चारों आचार्यों की जय, आकर मठ श्री चैतन्य मठ की जय, श्री गौड़े वेदांत समिति की जय, श्री देवानंद गौड़े मठ और अनन्याय शाखा मठ समूह की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत भक्त वृंद की जय, बोल श्री गुरुदेव की जय, परम गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, वृंदाय तुलसी देव प्राय केश्वर से कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमः, वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपया सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुझसे गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर हो गई। आप सभी भी ऐसे करके जय ध्वनि सब लोग याद कर जाओ, ठीक है। प्रतिदिन दिन का प्रारंभ से लेकर के रात्रि के अंत तक जय ध्वनि कम से कम दिन में 3 बार तो देना ही चाहिए। गुरुदेवाष्टक अति यत्न करी, ब्रह्म मुहूर्ते पढ़े उच्च करी। इसमें बताते हैं कि त्रिकाल, तीनों काल में गुरुदेव को, गुरु परंपरा को, वैष्णवों को ध्यान करना चाहिए, ठीक है। इसलिए जब जब जो लोग दीक्षित आदि हैं वो तो जो संध्या आदि करते होंगे वो तो करते होंगे, लेकिन जो नहीं है उनको अभ्यास करना चाहिए जय ध्वनि देने के लिए, ठीक है। चलो प्रारंभ करते हैं। वंदे गुरुपदद्वंदं भक्तवृंदसमन्वितं, श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं, श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं, गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम्। ॐ वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विष्णु अष्टोत्तर शत विष्णु भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज जी के पश्चात परम गुरुवर्ग नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी, नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। सपार्षद सपरिकर श्री प्रभुपाद, सपार्षद सपरिकर सचिनंदन श्री गौरहरि, सपार्षद सपरिकर श्री श्री राधा अभिनव बिहारी जी जो युक्त हों, तथा उपस्थित आप सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। देखो, मुझे जहाँ तक पता है आप सब लोगों को ही इसका आइडिया भी हो गया होगा कि हम क्यों यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। कोई ऐसा जिसे अभी भी नहीं आइडिया है? हरे कृष्णा। किसी को ऐसा आइडिया जो कि अभी हम किस लिए यहाँ एकत्रित हो रहे हैं ये विषय में नहीं जानकारी हो? लगभग लगभग सबको पता है। देखो, गुरु जी की इच्छा से हम सभी फिलहाल एक नामहट्ट के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। नामहट्ट के लिए प्रयास सबसे पहले ये है, हम किसी भी व्यक्ति को इस मार्ग में ला तब सकते हैं जब हम खुद को जान रहे हो। यदि वो वस्तु हमारे पास ही नहीं है, हमें ही उस विषय पे कोई ज्ञान नहीं है, हमारा खुद उस पे आचरण नहीं है, तो हम किस प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को उस विषय को हम बता पाएंगे, समझा पाएंगे? तो ये संभव नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है कि हम स्वयं सीखें। आप में से बहुत सारे लोगों को अलग अलग समय पे गुरु जी ने कहा होगा, मुझे लगता है शायद सभी को ही अलग अलग समय पे बोल रखा होगा, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से बहुत डिले के बाद अभी ये प्रोग्राम हमने ठीक ठीक रूप में स्टार्ट किया कुछ 1 महीने पहले। लेकिन उसमें भी कई बार कुछ भक्त आए, कई बार कुछ लोग आए, कई बार कुछ आए, ऑफिशियली हमने स्टार्ट नहीं कर पाए।
अभी आज से हम ऑफिशियली इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो भी आएंगे वो अब नेक्स्ट बैच में ही आएंगे। अभी हम इसमें क्लासेस में उनको लिंक्स नहीं देंगे। यहाँ पे जो भक्त लोग आए हैं यही इस कंप्लीट बैच में चीज़ों को सीखेंगे, क्योंकि मुश्किल ये हो रही, एक विषय को हमें कई बार कवर करना पड़ता है। हमने पहले उस विषय को बताया, फिर दूसरे 4 दिन बाद कोई नया व्यक्ति आया, फिर वो उस विषय को पूछ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पैटर्न रहेगा। देखो, अभी जो संडे को क्लासेस होती हैं, संडे को जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं किसी विशेष टॉपिक को लेकर के अलग अलग। जैसे आप लोग जो पहले से जुड़े हो उन्हें पता होगा कि वो जैसे स्टार्ट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कुछ कुछ लोगों को लेकर के प्रारंभ किया था। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, अभी हम उन्हीं को लेकर के आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन जो वेडनेसडे की क्लास हमारी प्रारंभ से ही होती थी वो किसी ग्रंथ पर आधारित होती थी। जैसे सबसे पूर्व में हमने श्री गौड़ीय कंठहार को करीब करीब 6 महीने तक गुरु तत्व पूरा ठीक ठीक रूप में किया। जब गुरु तत्व कंप्लीट कर लिया उसके बाद हम श्री उपदेशामृत प्रारंभ किया। अभी उपदेशामृत चल रहा था लेकिन उसके बीच में 4 श्लोक तक हमने कवर किया। लेकिन फिर से आज हम पहले श्लोक से ही प्रारंभ करते हैं। जिन भक्त लोगों ने ये शुरू के 4 श्लोक कर लिए होंगे उनसे प्रार्थना है कि वो फिर से दोबारा ठीक से सुनेंगे। एक प्रार्थना पहले तो ये कि आप सभी अपना वीडियो ऑन करके बैठो। ठीक है, यदि आप अपना वीडियो ऑन करके बैठोगे तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती है देख पाना। और एक बात बताऊं मैं कि हमारा गुरुजी की तरफ से भी और हमारे गौर सुंदर प्रभु ने भी ये साफ कहा कि जो वीडियो ऑन नहीं करें उनको मीटिंग से बाहर भेज दो। कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे आप सिर्फ हरि कथा श्रवण करने नहीं आ रहे। अगर आपको हरि कथा श्रवण करनी है आप यूट्यूब आदि पे कहीं भी सुन सकते हो। यहाँ आप सीखने आ रहे हो और आप सामने नहीं बैठोगे, आप सामने हम आपको देख नहीं सकते, हम आपको वो चीजें बता नहीं पाएंगे, हमारा आपसे संबंध नहीं होगा, फिर ये जो कंप्लीट जो नाम हट का उद्देश्य है ना वो पूरा नहीं हो पाएगा। आप आओगे कथा सुन के अपने घर चले जाओगे, हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है वीडियो ऑन करो। मैं किसी को बाहर नहीं भेजूंगा, लेकिन कम से कम हमारे जिस दिन गुरुजी आते हैं उस दिन तो वीडियो ऑन कर लो। और क्यों उस दिन ऑन कर लो, हर दिन ऑन करो। हर दिन ही वीडियो ऑन करके आप बैठो, जिससे हम आपको बीच बीच में देख सकें। ठीक है, आपसे प्रश्न कर सकें। इससे पहले तो सिंसियरिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैं, अच्छा इस विषय में एक चीज और है, मैंने देखा कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ पे मणिमंजरी माता जी हैं। मैंने देखा माता जी किसी दिन कार में ट्रेवल कर रही थी लेकिन क्लास में वीडियो ऑन करके बैठा। बताओ इससे विषम परिस्थिति क्या हो सकती है, कोई इंसान ट्रेवल कर रहा है। एक दिन एक माता जी ट्रेन में ट्रेवल कर रही थी और वो ट्रेन में वीडियो ऑन करके बैठी थी। ये लोग बहुत सिंसियर लोग हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे आप में से कौन ऐसा है जो ट्रेन में वीडियो ऑन कर सकता है, बताओ। मुझे तो नहीं लग रहा आज कोई ट्रेन में ट्रेवल कर रहा होगा अभी फिलहाल इस समय। तो आप वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं यदि आप प्रयास करें। ठीक है, इस पे विचार करना। हम आगे बढ़ते हैं, समय नष्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो उपदेशामृत ग्रंथ है इसके विषय में हमने पहले चर्चा कर ली थी। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है, प्रीफेस सबको दिख रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है। ये जो श्री उपदेशामृत ग्रंथ है इसके विषय में हमने पूर्व में भी चर्चा की थी। देखो, हम सभी को पता है हम सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रित जन हैं। इसी कारण हम एक तात्पर्य है कि हम खुद को गौड़ीय भी कहते हैं। गौड़ीय अर्थात जो गौर के जन हैं, या जो गौरी अर्थात श्रीमती राधा रानी उनके जो अनुगत हैं, ऐसे लोग गौड़ीय हैं। लेकिन हम जिसके अनुगत हैं हमें उसकी विचारधाराओं पर चलना पड़ेगा, उनका क्या मत है उस पर चलना पड़ेगा। यद्यपि बड़ी सुंदर श्री चैतन्य महाप्रभु की जो विचारधारा है जिसमें कहते हैं कि आराध्यो भगवान ब्रजेश तनया, जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है वो हमारे आराध्य हैं। तद्धाम वृंदावनम, जो वृंदावन धाम है वो हमारा आराध्य विषय है। रम्या काचिद उपासना ब्रज बधु वर्गेण या कर। इसमें अलग अलग विषय बताया कि क्या, इस पे हम आगे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस विषय को जानो कि श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए क्या उपदेश हैं। किसी को भी हमें फॉलो करना है तो उसके क्या विचार हैं उनको जानना बड़ा आवश्यक है। लेकिन महाप्रभु 48 वर्ष के जो आयु इस जगत में व्यतीत की है, 48 में 24 वर्ष गृहस्थ में और बाकी के 24 वर्ष संन्यास में।
उसमें महाप्रभु ने कोई भी ग्रंथ आदि प्रकाशित नहीं किया। कोई इस प्रकार से कोई शास्त्र नहीं लिखा, कोई ऐसा उपदेश विशेष नहीं किया। उन्होंने कुछ-कुछ अलग-अलग समय पे उपदेश किया भक्त लोगों को। तो महाप्रभु के जो आश्रित छठ गोस्वामी हुए, उन्होंने ही अलग-अलग स्थानों पर कई सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया महाप्रभु की इच्छा से। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाशित एकमात्र एक ही विषय है जो उसको उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, वह है श्री शिक्षाष्टक। शिक्षाष्टक का नाम सुना है सबने? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, सुना है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। शिक्षाष्टक को ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा। अन्य किसी भी शास्त्र में कोई भी प्रसंग स्वयं नहीं कहा। अलग अलग समय पे उपदेश किया। इसी में एक प्रसंग आता है, पुरी में जब अवस्थान कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु, उस समय कभी किसी भाव में, किसी आवेश में आकर के समुद्र के तट पर चले गए। उस स्थान पे गए, किसी भी भाव में होंगे, हो सकता है हमें श्रीमती राधा रानी के भावों में अलग अलग भावों का आस्वादन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब उस स्थान पे गए पुरी में, वहां जाकर के बेसुध अवस्था में हो गए। थोड़ी देर बाद जब आवेश गया और जब बाह्य स्थिति आई, उस समय भक्तों को बड़ा सुंदर कुछ उपदेश किया उन्होंने। और वो उपदेश ऐसा कोई साधारण उपदेश नहीं था। उस उपदेश में बिल्कुल ऐसा समझो कि भक्ति के प्रवेश से लेकर के और भक्ति का जो साध्य वस्तु है वहां तक पूरा का पूरा A to Z सब कुछ कवर कर दिया एक ही उपदेश में। जैसे विशेषता हमारे बड़े गुरु जी की कथाओं की होती है। गुरु जी की कथाएं आप लोग यदि सुनते होंगे तो आपने देखा होगा कि कहाँ से प्रारंभ किया और कहाँ ले जा करके अंत में श्रीमती राधा रानी के चरणों में पहुंचा देते हैं। श्री राधा दाश्रम तक की बात को करते हैं। इसी प्रकार से चैतन्य चैतन्य महाप्रभु ने भी इस प्रकार उपदेश किया। उन उपदेशों को श्रवण करके वहां पे श्री रूप गोस्वामी पाद जी उपस्थित थे। रूप गोस्वामी पाद जी ने उन उपदेशों को अलग अलग 11 श्लोक लिख दिए। और वो 11 श्लोक ही, सिर्फ 11 श्लोक है, पूरा एक ग्रंथ हो गया जिसका नाम है श्री उपदेशामृत। बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है। 11 श्लोक मतलब कितना? 11 into 4 कितना होता है बताओ? 44। बस 44 लाइन्स। 44 लाइन्स का ग्रंथ है, ऐसा समझो। 44 पंक्तियां हैं बस। इतने का ही ये ग्रंथ है। लेकिन इतने में ही कहाँ से, तो कहते हैं कि इसकी जो पीयूष वर्षणीय वृत्ति है या फिर अनुवृत्ति आदि में प्रभुपाद जी भी कहते हैं, गुरु जी ने भी इसकी जो टीका दी है उसमें बताया कि ये जो उपदेशामृत है ना, ये भक्ति करने का भी तरीका नहीं है इसमें। ऐसा भी नहीं कि इसमें कोई और वस्तु है। ये समझो कि ये भक्ति में प्रवेश करने का एक द्वार मात्र है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पीछे एक तरह का रंग दिखाया गया और आगे बताया उपदेशामृत। ऐसे समझो कि ये गेट 1 है बस। अभी पहले गेट पे हम पहुंच रहे हैं। वो भी अभी हम इसको यदि हम पार करते हैं, अर्थात इस ग्रंथ को ठीक ठीक रूप से सुनते हैं, समझते हैं और धारण करते हैं, तब जाकर के हमारा पहले गेट में एंट्री हो पाता है। इस चीज को समझना। अब इसको सोच सुन करके हताश कोई नहीं होना, ठीक है? आगे अभी बड़ी सुंदर सुंदर बातें आएंगी। ठीक है? तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने ये 11 श्लोकों में दिया। आगे चल के हम किसी दिन श्री रूप गोस्वामी पाद जी के विषय में श्रवण करेंगे, उनका परिचय, उनके प्रणाम मंत्र आदि सीखेंगे। अभी फिलहाल आवश्यकता है कि हम ग्रंथ का क्या कंटेंट है और इसमें प्रवेश करें। फिलहाल आप सभी ध्यान से सुनना सभी, और जो जो चीजें बोल रहे हैं इनको लिखने का प्रयास करना। ठीक है? पेन पेपर तो सभी लेके बैठना। आप में से हम कभी भी देखो, ये जो कोर्स है आपने खुद इसमें एनरोलमेंट दिया है। हम आप में से किसी से भी कभी भी नोट्स मांगे, कभी भी पूछें, कोई भी प्रश्न करें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप उनका उत्तर भी दो। इधर हमने किसी को जबरदस्ती खींच कर लाया नहीं है। प्रभु एक डाउट, क्या ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है प्रभु? ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बहुत स्पेशल केस में मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको रिकॉर्डिंग को अनलिस्ट कर दिया है। जिससे कि कुछ क्या होगा कि कुछ लोग ऐसा मान के चलेंगे कि मैं रिकॉर्डिंग ही सुनूंगा। तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन पूरा वीडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा है, बट लिंक इजीली मिलेगा नहीं क्योंकि वो अनलिस्टेड है। ठीक है? तो इसलिए प्रभु सॉरी, आप सब। एक और प्लीज। हाँ जी। मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ प्रभु। जी। मे आई नो योर नेम प्लीज? हाँ, मल्लिकार्जुन ललित कृष्णदास। धन्यवाद। जी प्रभु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो
जो पहला श्लोक है, हम पहले कंटेंट देख लेते हैं, क्या-क्या इनमें चर्चा होगी, हम किस-किस चीज़ों पे बात करेंगे। सभी ध्यान से देखना। देखो जो प्रथम श्लोक है, उसमें भक्ति के प्रतिकूल कुछ 6 अलग-अलग वेग बताए गए हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे वेग हैं, वेग मतलब समझते हो? वेलोसिटी, साइंस के स्टूडेंट कुछ होंगे, पढ़ा होगा। एक होता है स्पीड, होती है गति। एक होता है वेग, वेलोसिटी। होता क्या है, वेग की दिशा निर्धारित होती है, किसी वस्तु के पीछे वो भाग रहा होता है, उसका डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी को स्पीड में बस डायरेक्शन दे दो तो वही वेलोसिटी होती है। तो वही जो वेग है ना, किसी किसी अलग अलग विषयों के प्रति ये हमारा वेग है। हमारे अंदर वो चीजें हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते। आपने देखा होगा साधारण रूप में कई चीजें हमारे अंदर ऐसी होती हैं कि हम ना चाहते हुए भी कर बैठते हैं। होता है या नहीं? वो क्यों कर बैठते हैं? वो इन वेगों के कारण। हम नहीं चाहते कि हम कुछ ऐसा करें लेकिन फिर भी हम कर बैठते हैं। वो ये वेग हैं जो हमें करा देते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरा श्लोक, उसमें कहते हैं कि भक्ति में बाधक कुछ 6 दोष हैं। कई सारे दोष हैं हमारे अंदर, आपको मिलेंगे अभी आगे जब श्रवण करोगे। उन दोषों में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और जो तीसरा श्लोक है वो है भक्ति के अनुकूल 6 संकल्प। 6 अलग अलग प्रकार के संकल्प। ये बताओ इसमें से कितने लोग ये पहले इन तीनों के विषय में जानते थे? ये 6 वेग, 6 दोष, 6 संकल्प, या इनको 6 गुण कह लो। ओके, बाकी लोग, भक्त लोग, बाकी हम्म, कितने लोग? बस इतने ही जानते थे? अच्छा, ठीक है। देखो, ये जो भक्ति के प्रतिकूल हम ये जो देख रहे हैं, एक कीर्तन आपने सुन रखा होगा, वैष्णव प्रार्थना है। कोई बता सकता है कौन सा कीर्तन? ओ हे वैष्णव ठाकुर दया के सागर ए दास करना करी। हाँ जी। इसी कीर्तन में आगे चल के आता है, आप में से सबने ये कीर्तन कहीं ना कहीं किया हो, कभी मठ में कर लिया, कभी यूट्यूब पे सुन लिया। आजकल रील्स आती हैं, रील्स में कहीं ना कहीं सुन लिया होगा, किसी वैष्णव की तिथि हो उस समय सुन लिया होगा। तो उसमें कहते हैं ना, क्षय वेगादामी क्षय दोष शोधे क्षय वेगादामी क्षय दोष शोधे क्षय गुण देहदा से क्षय सत्संग देह है हमारे क्षय सत्संग देह है हमारे बस छी संगे से बसे छी संगे से। क्या कह रहे हैं? क्षय वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहदासे। ये वही 6 वेग हैं, 6 दोष हैं, और ये जो 6 संकल्प, ये 6 गुण हैं। ठीक है? और क्षय सतसंग, ये जो भक्ति के पोषक संग जो बताए गए, जो हमारे अंदर होने चाहिए, वो वही 6 सत्संग हैं। क्षय सतसंग देह है हमारे। तो ये 6 वेग, 6 दोष, 6 गुण और 6 सत्संग, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक है ये। ठीक है? याद रहेगा आगे से। इन चीजों को लिख के रखना, जब वो कीर्तन करोगे तो ऐसा समझो कि ये पूरे उपदेशामृत आपके सामने प्रकट हो जाएगी। इसके बाद बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं इसमें होंगी। उसके बाद जो 5वां श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि मध्यम भक्त को 3 प्रकार के वैष्णवों की सेवा बताई गई है। अब देखो, उत्तम अधिकारी जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वो हर प्रकार से हर भक्त की सेवा ना कर सके। और जो कनिष्ठ अधिकारी है उसकी बुद्धि इस प्रकार अभी वैष्णव में हुई ही नहीं, उसकी बुद्धि अभी सिर्फ भगवान में ही है। उसकी बुद्धि अभी वैष्णवों में इस प्रकार से गौरव बुद्धि नहीं हो पाई कि शायद, जहां हम कहते हैं कि सिद्धिर भवति वा नेति, आप में से कोई श्लोक याद है किसी को? ये बोलो 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 फटाफट। सिद्धि भवति वानेति संशयो अच्युत सेविनाम निसंशयसु तद भक्ता परिचर्यतात्मनाम। इसमें कह रहे हैं सिद्धि भवति वानेति, भगवान की कोई सेवा करेगा उसको सिद्धि प्राप्त हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें संशय है। किंतु निसंशयस्तु, इसमें कोई भी संदेह नहीं है
जो उनके भक्तों की सेवा करेगा उसको सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। और यहाँ पर सिद्धि कहने का तात्पर्य मतलब जो उनका वास्तविक गोल है, लक्ष्य है। श्री राधा दास्यम। ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत सुंदर माता जी। अश्विन है क्या यहाँ पे? हरि बोल। अश्विन क्लास में है? नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया कि जो मध्यम भक्त हैं, मध्यम अधिकारी जो भक्त हैं, उनको 3 प्रकार से अलग-अलग प्रकार के वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। अब वो 3 प्रकार के क्या भक्त हैं और किसकी किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, उस विषय में हम इस श्लोक में चर्चा करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट जो है षष्ठ श्लोक, इसमें कह रहे हैं कि प्राकृत दृष्टि से अप्राकृत वैष्णव दर्शन निषिद्ध है। देखो हमारा दिक्कत क्या होता है, हम वैष्णवों को अपने समान ही समझने लगते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम हैं वैसे ये हैं। वैष्णव में हमारी प्राकृत बुद्धि होती है और उनके कई सारे ऐसे गुण या फिर कई बार उनके अंदर कुछ ऐसे स्वभावगत दोष कह लो, उनको हम दोष मान करके और हम उनके प्रति अपराध बुद्धि कर लेते हैं। ऐसा समझो कि आजकल अभी देखा इलाहाबाद में गंगा जल में क्या क्या मिल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, आप सबको पता होगा क्या क्या मिल रहा है। बहुत मतलब शौच आदि वगैरह जो वेस्ट है वो मिल रहा है। तो क्या उससे क्या गंगा जल की महिमा कम हो जाएगी? नहीं होगी। वो वेस्ट हमारे द्वारा ही किया गया है। लेकिन गंगा जल की कभी भी महिमा कम होगी नहीं। चाहे कितना भी फेन आ जाए, चाहे कितना भी कचरा उसमें आ जाए, लेकिन उसकी महिमा कभी कम नहीं होने वाली। उसी प्रकार से वैष्णव में यदि कुछ स्वभावगत दोष दिखते भी हैं, फिर भी वैष्णव पूज्य हैं। ठीक है, इस विषय पे भी हम चर्चा करेंगे। आगे जो 7वां श्लोक आएगा, देखो कितना सुंदर सुंदर विषय है। एक ग्रंथ ही कितना कुछ देने वाला है। जो 7वां श्लोक है उसमें कह रहे हैं कि श्री कृष्ण नाम आदि भजन की प्रणाली, किस प्रकार से भगवान का नाम जप आदि करना चाहिए। हम सभी, आप लोग नाम कर रहे हो, आप सभी नाम कर रहे हो, लेकिन क्या वास्तव विधि है इसके नाम जप करने की? किस प्रकार से करना चाहिए तो जाकर के हमें फल प्राप्त होंगे? ठीक ठीक, इस विषय में चर्चा है। 8वां जो श्लोक आएगा इसमें बताते हैं भजन प्रणाली एवं भजन का श्रेष्ठ स्थान, कि भजन कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें और इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है। 9वां जो श्लोक है इसमें सर्वश्रेष्ठ भजन स्थान के विषय में चर्चा है। 10वें में श्री कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय कौन है, और एकादश श्लोक ऐसा समझो कि श्रीमती राधा रानी के लिए मूर्तिमान श्लोक ही है, जिसमें श्रीमती राधा रानी की महिमा, श्री राधा कुंड की महिमा, ये सब कुछ चर्चा है। ठीक है, इसमें आपको समझ आएगा जो ये पहले से लेकर के और ऐसा समझो कि 7वें श्लोक तक है ना, ये ऐसे समझो कि साधन भक्ति जो है ना, उसके विषय में चर्चा है। पहले से लेकर के और 7वें तक में ये सब कुछ किस प्रकार से हमें साधन करना है, और उसके बाद जो वैदिक भक्ति है उस विषय में चर्चा करेगा। और इसके बाद जो इधर की है ना, यहाँ से 8वें से लेकर के 8वां 9वां 10वां और 11वां श्लोक, इनमें विशेष करके ऐसा समझो कि जो रूपानुग भक्ति है, रूपानुग जो रागानुगा भक्ति है, विशेष करके रागानुगा और उसमें भी विशेष रूपानुगा, उसके विषय में चर्चा है। कुछ लोग इसको समझ पा रहे होंगे, कुछ नहीं। जो नहीं रागानुगा और रूपानुगा समझ पाए उनके लिए आगे इसमें हम चर्चा करेंगे क्या है ये। अभी हम पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं, क्योंकि पहला श्लोक इतना विशाल है कि कई दिन चर्चा किया जा सकता है, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि हम एक दिन में एक श्लोक कर लें। फिर जब आप लोग इतना समझ लोगे अच्छे से, फिर जब आपका ही बैच नेक्स्ट लेवल में जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे मेरे से कोई सीनियर वैष्णव आए, जो मेरे बड़े गुरु भाई लोग हैं, वो गुरुजी आकर के वो इस पर और भी अच्छी और भी हाई लेवल क्लासेस दें। मैं प्रयास करूंगा हमारे कृष्णदास प्रभु जी आकर के बहुत सुंदर इस पे चर्चा वो करते हैं, वो आके चर्चा करें। जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे क्लासेस का। ठीक है, अब जो पहला श्लोक है ये बताओ पहले तो कि किस किस को याद है, क्योंकि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने याद किया था। देखो कौन कौन याद किया, हैंड रेज करो। अच्छा, जो ये हाथ उठा के नीचे करना भूल जाते हैं उनसे प्रार्थना है कि हाथ उठा के फिर नीचे किया करो, वरना अगला क्वेश्चन आ जाता है और आपका हाथ ऐसे ही रहता है। ठीक है, हाँ जी, ओके, इन लोगों ने याद कर लिया है, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक को साथ साथ में बोलना, मैं बोल रहा हूँ, पीछे पीछे बोलना, अनम्यूट रखते हुए, सॉरी म्यूट रखते हुए, अनम्यूट ना करते हुए। कह रहे हैं कि भक्ति के प्रतिकूल क्या ये 6 वेग हैं,
जो कि हमें परेशान करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। अब मैं तोड़ तोड़ के बोलता हूँ, पीछे पीछे बोलना। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, एक बार में बोलो। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थ वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः एतान वेगान यो विषहेत धीरः। यहाँ पे शब्द है विषहेत, ठीक है, ध्यान देना। एतान एतान वेगान, न भी यहाँ पे दोनों जगह न आधा है, इस चीज को देखना। एतान वेगान ऐसा नहीं, एतान वेगान, आधा ना, इधर भी आधा ना। एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात् सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। एक बार साथ में बोलो पूरा। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम मुदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात् सर्वामपि मां पृथिवीं शशिष्यात्। देखो इसमें कह रहे हैं वाचो वेगम, जो वाणी का वेग। दूसरा मनसः वेगम, मन का वेग। तीसरा क्रोध वेगम, क्रोध का वेग। आज हम बड़े सुंदर तरीके से, जिन लोगों ने पूर्व में इस श्लोक को सुना है वो बड़े ध्यान से सुनना, आज हम उससे एक लेवल आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है? तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, आज हम कई सारे अलग अलग उदाहरणों को भी देखेंगे इसमें। तीसरा वेग क्या हुआ? क्रोध वेगम। तीनों लिख लिया? फटाफट लिखते भी रहा करो, इधर मतलब देखते हुए पेन भी चलाया करो। वाचो वेगम, मनसः वेगम, क्रोध वेगम, ये तीन वेग इधर हुए। फिर कह रहे हैं जिह्वा वेगम, जिह्वा का वेग। पांचवा उदर वेगम, पेट का वेग, उदर का वेग। और छठा उपस्थ वेगम, छठा वेग लिखो उपस्थ का वेग, अर्थात जो जननेंद्रियां हैं उनका वेग। कह रहे हैं एतान वेगान यो विषहेत धीरः, इन सभी जो ये छह वेग हैं, इन वेगों को जो धीर पुरुष से, धीर मतलब कहने से तात्पर्य है कि जो समझदार, बुद्धिमान, ऐसा व्यक्ति, विषहेत मतलब सहन कर लेता है, इनको समन करने में अर्थात इनको कंट्रोल करने में सामर्थ्यवान हो जाता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? तो कहते हैं सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। वो ऐसा समझो कि वो समस्त पृथ्वी को भी अपना शिष्य कर सकता है, अर्थात हर जगह वो पूज्य हो जाता है, जगत में हर किसी को अपना शिष्य कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। श्लोक और श्लोक का साधारण अर्थ आप सबको लगभग लगभग समझ आया होगा। आया या नहीं? हरी बोल। देखो इसमें जो ये वेग है, हाँ जी, इसमें जो वेग है ना, ये अलग अलग स्थानों से हमारे बॉडी में निकलते हैं। जैसे एक जो वेग है हमारा, वो पहला वेग इधर है, मन, वाणी का वेग, वाचो वेगम। दूसरा मन का वेग। मन का वेग क्या होता है? किसी भी विषय में हम चिंतन करते हैं दिमाग से, और मन उस हिसाब से फिर हमें विरक्त कर देता है वो चीज को करने को। और मन को ऐसा समझो, इंद्रियां तो तैयार खड़ी हैं उसके आज्ञा पालन करने के लिए, तो मन का वेग। कुछ भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हो जाए ना, तो फिर ये क्रोध वेग उपस्थित हो जाता है। कुछ भी बहुत अच्छा खाने को दिखे, कुछ भी जिस विषय में हमारी लालसा है, जो हमें अच्छा लगता है, उसके प्रति हमारी जिह्वा का वेग। किसी भी वस्तु के प्रति अधिक खाने की इच्छा, अधिक भोग की इच्छा, अधिक संग्रह कर लेने की इच्छा, अधिक ग्रहण कर लेने की, मतलब कहने का मतलब ज्यादा कर पाने की इच्छा, ये ऐसा समझो कि उदर का वेग है। और किसी भी प्रकार से परस्पर एक दूसरे के प्रति अनधिकृत रूप का जो आकर्षण है, वो उपस्थ वेग के अंतर्गत आया। कह रहे हैं एतान वेगान यो विषहेत धीर, इन सभी वेगों को जो धीर पुरुष सहन कर ले, वो ही वास्तव में षड वेग जयी होता है।
आप में से इधर कोई गोस्वामी है? गोस्वामी, रूबी गोस्वामी माता जी है? अच्छा, है कि नहीं? पता नहीं है। देखो, ये जो गोस्वामी शब्द होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। यद्यपि अभी एक टाइटल हो चुका है, जैसे वृंदावन आदि में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे गोस्वामी मिलेंगे, उनका टाइटल है, या अलग अलग स्थानों पे टाइटल है। लेकिन ये जो गोस्वामी शब्द है ना, ये टाइटल ठीक है, लेकिन इस शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है। गोस्वामी, गो मतलब होता है इंद्रिय, और उनका जो स्वामी है वो ही गोस्वामी है वास्तव में। अर्थात इंद्रियों, ये सारी इंद्रियां जिनके वश में है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो जिस व्यक्ति के वश में है, वो ही व्यक्ति वास्तव में गोस्वामी कहने योग्य है। हम लोग अभी क्या है, हम लोग हैं गोदास, हम गोस्वामी नहीं है, हमें गोदास। लेकिन गुरु जी क्या है? गोस्वामी। गुरु जी के नाम के आगे क्या ऐड होता है? गोस्वामी। हमारे नाम के आगे क्या अभी ऐड होना चाहिए? मैं सबका नहीं कह सकता, स्पेशली मेरा, गोदास। अर्थात हम हैं इंद्रियों के भी दास। लेकिन यद्यपि हम इंद्रियों के दास हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ना, वो गोस्वामी होने का होना चाहिए। अर्थात हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम इन इंद्रियों के स्वामी हो सकें। लेकिन वो कैसे हो पाएंगे, हमारे वश में ये इंद्रियां कैसे आएंगी, उसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे पूरे समय। ठीक है? जो चीजें बोल रहे हैं इनको लिखते भी रहना। बार बार आप जब इसको पढ़ोगे, एक तो आप लोग को बोलने का अभ्यास होगा, चीजें दिमाग में आएंगी, क्योंकि जनरली जब कथा सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है। और दूसरा, इससे हमारे, जब हम बार बार उस चीज को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे ना, तो उस चीज पे हमारा, ऐसा समझो कि कंसंट्रेशन और बढ़ता है, और बढ़ते 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 फिर वो चीजें हम अपने स्वभाव में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? अब इसमें सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, किस किस को नहीं पता है वो बताओ। किस किस को 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम नहीं पता है? बोलो। मैं किसी से पूछूं इधर से, जिसने कहा है कि सबको पता है? मधुरिमा मंजरी दासी, ये कौन है? हरे कृष्ण। मधुरिमा मंजरी दासी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम। माता जी, आपको पता है 5 ज्ञानेंद्रियां क्या है? प्रभु जी, आँख, कान, नाक और मुंह। और 4 हुआ। आँख, कान, नाक, मुंह। और प्रभु जी, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा। त्वचा, जीवा। ठीक है, चलो। देखो, 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनके विषय में आज ठीक ठीक से सुन लो, और आगे से जब कोई पूछे तो आंख, नाक, मुंह, कान, पेट, पीठ ऐसा कुछ मत बताना। ठीक है? इसके जो शुद्ध शब्द हैं उनको सुनो। कहते हैं पहली जो ज्ञानेंद्रिय है, जिसे कहते हैं चक्षु, जिसे चक्षुरेंद्रिय भी कहते हैं। दूसरा है रसना, जिसे रसनेंद्रिय भी कहते हैं, जिसे साधारण रूप में हम जीभ कहते हैं। तीसरा जो है वो है घ्राण, जिसे हम घ्राणेंद्रिय कहते हैं, साधारण रूप में कह लो नाक। ठीक है? आपको समझाने के लिए लिखा है आंख, नाक, कान, जीभ। ठीक है? जो वास्तव शब्द हैं इनके लिए शास्त्र में प्रयोग, उनको याद करो। चक्षुरेंद्रिय, रसरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, त्वकेंद्रिय अर्थात त्वचा, त्वक। ठीक है? और अंतिम श्रोत्रेंद्रिय अर्थात श्रोत्र, कान। ठीक है? ये 5 इंद्रियां हैं, और ये पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन पांचों को 5 चीजें चाहिए। इसी को कहते हैं तन मात्रा। इन पांचों इंद्रियों की जो जो मात्राएं हैं, वो ही उनको चाहिए। जैसे चक्षु, चक्षु का विषय है रूप। आंखों को चाहिए बड़ा सुंदर रूप देखने में। कहीं भी सुंदर वस्तु दिखेगी ना, आंख उसके प्रति आकर्षित होगा ही, आंख उसको देखना चाहेगा ही चाहेगा। चाहे सुंदर कुछ भी क्यों ना हो, कोई सुंदर दृश्य हो, कोई सुंदर व्यक्ति हो, कोई सुंदर पुरुष हो, कोई सुंदर स्त्री हो, कोई सुंदर ज्वेलरी हो, कोई सुंदर घर हो, कुछ भी सुंदर हो, आंखें चाहेंगी उसको देखना, आंखों को वो चाहिए। ये जो देखने वाला चक्कर है ना, इस चक्कर में एक पतंगा होता है, वो सूरजमुखी समझ करके आग को सूरजमुखी समझता है, और ये रूप के चक्कर में मारा जाता है, पता है? हमारी भी ऐसी स्थिति है। दूसरा जो है वो है रसना, रसन इंद्रिय। ये जो रसना है,
इसको कोई भी अच्छा अच्छा रस चाहिए। रस कितने प्रकार के होते हैं, कोई एक व्यक्ति बताओ। हरि बोल। कोई दो एक व्यक्ति प्रकार के, एक मुख्य रस, एक गौण रस। लो, क्या कर रहे हो? रस पूछे ना, रस। अच्छा, जो इसमें रस है वो 6 प्रकार के हैं। खट्टा मीठा ये वाला मीठा रस। का, वो इसमें जो है वो 6 प्रकार के हैं। बताओ 6 रस कौन कौन से हैं? कोई मीठा और का। बताओ, माता जी को तो पता है, कोई और बताओ। हरे कृष्णा। आप में से कोई भी एक व्यक्ति बताओ, अनम्यूट करो और बोलो। प्रभु जी, खट्टा और मीठा। हरे कृष्ण। अब सब बोलो, अब सब एक साथ बोलो। नमकीन कशरा। ये 6 प्रकार के अलग अलग रस होते हैं। तिक्त, कसाय, क्षार, मीठा जो एक होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जो 6 हमारे रस हैं, इन रसों को हमारी जीवा मांगती है। इस पे हम आगे अभी विशेष चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल के लिए जान लो कि 6 रसें होते हैं जिनको हमारी जीवा को चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी इंद्रिय है वो है घ्राण, नाक। इसको बड़ा सुंदर गंध चाहिए। ये गंध के लिए मतलब ऐसा समझो कि गंध के विषय में आपको पता है, कोई गंध के चक्कर में मारा जाता है? किसी जानवर के बारे में पता है? हाँ, प्रभु जी हिरन। हिरण। कस्तूरी मृग में बसे मृग ढूंढे वन माही। होता क्या है कि उसी के पेट में वो कस्तूरी होती है, बड़ी सुंदर। पूरे जंगल ढूंढ आता है उसको। और इतना बेसुध हो जाता है उस गंध को लेकर के कि हिरण को मार करके शिकारी ले जाता है, पता भी नहीं चलता। हमारी भी ऐसी स्थिति है। हम भी कई बार गंध को आश्रय करते हुए, गंध के पीछे भागते हुए बड़ा नुकसान कर देते हैं अपना। कैसे कैसे करते हैं उन सब पे चर्चा करेंगे। पहले ये जान लो आज की 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं और इनको क्या विषय चाहिए, किस किस चीजों में हम फंस रहे हैं। ठीक है। जो चौथी है वो है त्वकेंद्रिय। आगे से कोई स्किन, त्वचा, चमड़ा नहीं बोलना, त्वकेंद्रिय या त्वक। ठीक है, त्वकेंद्रिय नहीं बोल पा रहे तो त्वक बोलो। तो त्वक जिसे कहते हैं, इसको चाहिए स्पर्श, अच्छा स्पर्श। आपने देखा होगा स्पर्श के चक्कर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई एक जानवर ही बताओ, मनुष्यों का तो छोड़ो, मनुष्यों पे तो हम क्या बोले, हम हाथी। भी मनुष्य। हाथी। कौन बोला? मैंने बोला। मंजरी माता जी। ठीक है। हाथी। हाथी पकड़ा कैसे जाता है? स्पर्श के कारण। किसी के वश में है कि हाथी को कंट्रोल कर ले, हाथी को अपने वश में कर ले? हाथी जंगल में होती हैं। असम आदि में राज्यों में हाथी को वश में कैसे करते हैं? हाथी को क्या चाहिए होता है, जो मेल हाथी है ना, वो जो फीमेल हाथी है उसके निकट कोशिश करता है बार बार जाने के लिए, और उसके पीछे जाने की बार बार कोशिश करता है, किस लिए? स्पर्श के लिए। सिर्फ स्पर्श के चक्कर में जाता है। क्या करते हैं कि पीछे में ना उसको गड्ढा आदि करके या किसी प्रकार से ट्रैप बना करके कुछ भी, उसको जैसे ही उसके पीछे जाता है वहीं पे जाकर के, क्योंकि उसका बुद्धि मन सब कुछ उधर लग रखा होता है, उसको समझ नहीं आता है कि अभी मुझे क्या करना है, कैसे बचना है, और वो बेचारा पकड़ा जाता है। और अंतिम है श्रोत्र, अर्थात आपने क्या बोला था, कान। आगे से क्या बोलोगे? श्रोत्रेंद्रिय या फिर श्रोत्र। इसको चाहिए शब्द, अच्छे शब्द चाहिए इसको। इसमें भी कौन पकड़ा जाता है? इसमें भी हिरण इसके के कारण भी मारा जाता है। हिरण को बढ़िया सुंदर वीणा आदि की धुन बजा दो ना, तो वो मुग्ध हो जाता है। कृष्ण बड़ी सुंदर बंसी बजाते हैं, आपने देखा होगा ब्रज में जो हिरण होते हैं मुग्ध हो जाते हैं। आपने कई पेंटिंग्स देखी होंगी। उसी प्रकार हिरण को शब्द भी बड़े अच्छे लगते हैं। जो शिकारी हिरण का शिकार करना चाहते हैं, वो बड़ा सुंदर कोई बजाने वाला वाद्य इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला ले जाएंगे, उसको बैठा देंगे, वो बजाएगा, हिरण इतना मुग्ध हो जाएगा वो भागना ही भूल जाएगा। आपने कथाएं सुनी होंगी ना कि किस प्रकार कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो हिरण मुग्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार क्या होता है कि साधारण रूप में भी हिरण किसी भी अच्छे शब्द से मुग्ध हो जाता है और वहां पकड़ा जाता है। हमारी भी ऐसी स्थिति है, हम भी इन 5 अपने ज्ञानेंद्रियां, जिनको अलग अलग इनके जो विषय हैं इनके प्रति आकर्षित होकर के हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। अभी हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि ये अलग अलग इंद्रियां हैं, सबके अलग अलग विषय हैं, सारी इंद्रियों के। लेकिन इन सारी इंद्रियों के विषयों को बचने का क्या उपाय है, इनसे हम बाहर कैसे निकले? एक वचन, जैसे मान लो
वाणी का वेग है, मन का वेग है, क्रोध का वेग है, जिह्वा का वेग है। सबको अपना अपना विषय चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन इन सब का कोई एक इविल कॉज बताया था लास्ट क्लास में, जब हमारी तब क्लास हुई थी। में से कोई बता सकते हो? बोलो। महाप्रसाद। अरे महाप्रसाद नहीं, इसका कारण क्या है? माता जी आज आप कहाँ हो? जिह्वा। जिह्वा इसका कारण है। हमने 6 वेग अभी पढ़े, कौन कौन से? वाचो वेगम, मनसः वेगम, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम। ये 6 वेग पढ़े। ये जो 6 के 6 वेग हैं ना, ये 6 वेग हमें अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। पहले ऐसा समझो कि ये जो 6 अलग अलग वेग हैं, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद ही हम ना होगा तो इस विषय पे आएंगे आगे, ठीक है? जैसे जो वचन का वेग है, ये जो वचन का वेग है ना, ये इस प्रकार का है। ऐसा समझो कि हमें कुछ ना कुछ विषय चाहिए बोलने को। हमने पहले चर्चा किया था कि जो महाभारत है, गुरुजी बार बार कथा में कहते हैं कि पूरी महाभारत के पीछे का रूट कॉज क्या हुआ बताओ? वचन का वेग हुआ जीव। है ना? नहीं, जीवा कहाँ, किसकी जीवा वहां? द्रौपदी की। जीवा नहीं मानते, जिसको वाणी कहते हैं। वचन का वचन। वेग। हाँ वाणी। वचन। जीवा नहीं। कह रहे हैं जो वाणी का वेग है ना, ये इतना खतरनाक कि ये पूरी की पूरी महाभारत एक प्रकार से कराया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बोलते बोलते ही बोल रहे होते हैं। इसमें बड़ा एक सूक्ष्म विचार है। क्या होता है कि कई बार हम शांत रह के भी बहुत कुछ बोल रहे होते हैं। इस विषय में हमारे कृष्णदास प्रभु जी बड़ी सुंदर एक कथा करते हैं। प्रभु जी बताते हैं कि एक समय की बात, प्रभुपाद जी एक समय कथा कर रहे थे और कुछ भक्त लोग बैठे थे, उसी में कोई एक ब्रह्मचारी भी बैठे थे। उनको प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कितना बोल रहा है, शांत बैठो। सबने देखा कि वो ब्रह्मचारी तो बिल्कुल शांत बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। सब मतलब अचंभित हो गए कि प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं ऐसा। लेकिन वो किसी व्यक्ति से लड़ झगड़ के आया था, और लड़ झगड़ के आने के बाद क्या होता है, हम मन ही मन में कितना कुछ बोल रहे होते हैं। खुद ही को बोल रहे हैं, उसको दिखा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी चीजें हम अंदर अंदर ही बोल रहे होते हैं। तो वो भी एक प्रकार का वाणी का वेग ही है हमारे। सिर्फ बोलना, अटर करना, बार बार मुंह चला, वो ही नहीं, अंदर अंदर में भी वाणी का वेग होता है जो हमारे अंदर है, ठीक है? इसलिए इस विषय में हमारे जो श्री परम गुरुदेव है, उनके मठ में, आप लोग इस मठ को पहचान रहे हो? ये जो बिल्डिंग दिख रही है, उनको कोई पहचान रहा है? यहाँ कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, स्क्रीन पे दिख रही है। चित्र विचित्र चित्र मठ, विचित्र मठ। कहाँ है ये? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी। हाँ जी, जगन्नाथपुरी में है। ये हमारे परम गुरु जी का मठ है, श्री सारस्वत गौड़ी आसन एंड मिशन। जो लोग नहीं गए हैं, जब पूरी चलना है तो दर्शन करना। साथ में ही एक हमारा नवद्वीप में भी जो राधा बाजार है, वहां पे भी परम गुरु जी का एक मठ है। जितने जगह भी मठ है ना, आप लोग जब मठ में जाओगे तो गेट के बाहर ही 3 मंदिर होते हैं। किस किसने दर्शन किए हैं उन मंदिरों के? कोई दर्शन किया है या नहीं अभी तक? या परिक्रमा के साथ गए, भीड़ में गए, चले गए ऐसे ही? अच्छा, बस एक व्यक्ति ने दर्शन किया है? अच्छा, 2 ने किया है? सालू माता जी ने भी किया है? ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है, जब नेक्स्ट टाइम जाना तो करना। वहाँ पे ना अलग अलग ये तीनों बंदर बने हुए हैं। ये बंदर परम गुरु जी ने गांधी जी से इंस्पायर होकर नहीं बनवाए थे। ये जो बंदर हैं, ये 3 विशेष शिक्षा देने के लिए हैं। उनका तो था, यद्यपि उनका भी ठीक था कि बुरा बोलना नहीं, बुरा सुनना नहीं और बुरा देखना नहीं। लेकिन जब हम भक्ति में भी आते हैं ना, तो ये 3 चीजों पे हमें कमांड करना पड़ता है। क्या? तो अधिक बोलना नहीं है। बुरा तो छोड़ो ही, बुरा यहाँ बोलने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बुरा बोलोगे कहीं ना कहीं अपराधी बनोगे, ठीक है? अधिक नहीं बोलना। अनावश्यक जो प्रजल्प की कथाएं हैं, कृष्ण से इतर, उनको नहीं सुनना। और जो अपनी आंख, जो कि सबसे बड़ा जड़ है, आंखों से सोचो क्या क्या पाप होते हैं। अजामिल ने का जो पूरा भ्रष्ट हुआ, इतना सदाचारी ब्राह्मण अजामिल, वो भ्रष्ट कैसे हुआ? आंख के कारण हुआ था। वन में गया था और गलती से उसने आंख से कुछ देख लिया, और बस वो पूरा का पूरा भ्रष्ट हो गया जीवन उसका। तो ये जो आंख है, इस पे, ये तीनों पे ना बड़ा लगाम लगा के चलना पड़ता है। ये बड़ी आवश्यक चीजें हैं।
अगर हम इन तीनों को वश में करें ना, तो बड़े जल्दी हमारा ये जो वचन का वेग है ये कंट्रोल में हो जाता है। दूसरा, वचन वेग भी कंट्रोल होता है। अनावश्यक जो विषय हैं, जैसे कि हम वचन का वेग है, फिर मन का वेग, वो भी कंट्रोल होता है। अब मन के वेग में जब आप आओगे, अजामिल का ही प्रसंग, वो जब आया, ये सारी चीजों को देख करके जब वो आया अजामिल, तो खाली देख लेने से कुछ होता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता आप सबने पढ़ा होगा या सुना होगा या कहीं कहीं सुन रखा होगा, तो वहाँ एक विषय आता है जहाँ पे भगवान ने बड़ा सुंदर एक मैकेनिज्म बताया। कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। फिर आगे कहते हैं ये श्लोक किसी को याद है इधर क्या? याद हो तो सुनाओ पहले, फिर मैं बताता हूँ। मैंने थोड़े दिन में आइडिया लग जाएगा कि किसका क्या क्या लेवल है, कौन कितना कुछ जानता है। फिर ना मुझे बड़ी आसानी होगी आप लोगों से रीच करने में। तो आप लोग को यदि आता है तो प्लीज हाथ उठाया करो, बताया करो। हाँ ईशान प्रभु बताओ। 2.62 ध्यायतो विश्वान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते आगे क्रोधात् भवति क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिवृद्धिः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बहुत सुंदर। पहले तो ये बताओ आप वीडियो क्यों नहीं ऑन किया? कर लेता हूँ। एक बार अपना दर्शन दो सभी भक्त लोगों को। देखो छोटा बच्चा है। हाँ हरे कर- कृष्णा। ठीक है, इसको समझा सकते हो? इस विषय को समझा सकते हो? इसमें अजामिल का पूरा प्रसंग भी आ जाएगा। मुझे इतना अच्छे से तो नहीं, आप ही समझाओ। ठीक है, कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं ना, तो देखने से चीजें बिगड़ती नहीं है। इस श्लोक को लिख लेना। तो कह रहे हैं किसी चीज देखने मात्र से कुछ नहीं होता। अजामिल ने देख लिया, देखने से बिगड़ता नहीं। भक्त लोग भी जाते हैं मार्केट में, बहुत कुछ देखते हैं। आजकल देखो इतने वल्गर एडवर्टाइजमेंट हो रखे होते हैं, इतनी न्यूडिटी है, आप सोच नहीं सकते हो। देखने से चीजें नहीं होती हैं। होता कहाँ है, बिगड़ता कहाँ है? तो कहते हैं ध्यायतो, ध्यान करने से। जैसे ही हमने उस चीज को फिर सोचना शुरू किया, तो होता क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेजोपजायते। उस वस्तु को संग का मन होता है, अर्थात जब हम उस वस्तु का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसका संग करने की इच्छा होती है, उससे संग होने लगता है हमारा। किसी भी चीज का हम ध्यान करें तो उससे हमारा संग होना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं ना गुरु जी का संग करो। गुरु जी तो अभी बंगाल में है, कैसे संग करो? गुरु जी का चिंतन करते हुए, गुरु जी के विचारधारा, गुरु जी की कथाओं का चिंतन करते हुए उनका संग करो। रूप गोस्वामी पाद जी का कैसे संग होगा? अभी तो वो हमारे लिए आएंगे नहीं यहाँ। उन्होंने जो ग्रंथ दिया उपदेशामृत, इस ग्रंथ को पढ़ने से, इसका चिंतन करने से संग हो। उसी प्रकार जिस विषय के बारे में हम सोच रहे होते हैं ना, ध्यान कर रहे होते हैं, तो ध्यान करने से क्या होता है, हम उसका संग करने लगते हैं। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। फिर संग से क्या होता है, संगात संजायते कामः। जब उसका हम संग करते हैं तो उससे काम उत्पन्न होता है, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा। संगात संजायते कामः। लेकिन जब वो काम उत्पन्न होता है, हम उसको प्राप्त करने की इच्छा हो, और जब वो वस्तु ना मिले, तो कहते हैं कामात क्रोधो विजायते। काम से क्या होता है, फिर क्रोध उत्पन्न होता है यदि वो मिले ना। और फिर कहते हैं क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। ये लिखते रहना, जो बोल रहा हूँ लिखते रहना, कभी पूछें तो फिर समझ भी आए। हरे सम्मोहात, कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ जी, क्या ये लोग आप हमें स्क्रीन शेयर कर सकते? कोई भक्त अगर लिख के इसको हाँ स्क्रीन ये शेयर श्लोक को मैं कर। स्क्रीन शेयर कर दूं, एक सेकेंड मैं कर देता हूँ। मैंने ये श्लोक आप लोगों के लिए प्रिपेयर भी करके रेडी करके रखा था, लो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो ये रहा, दिख रहा है? अभी जो नेक्स्ट श्लोक बोल रहा हूँ, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। काम से क्रोध उत्पन्न हुआ यदि वो प्राप्त नहीं हुआ। अब जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें कह रहे हैं, नहीं नहीं इसी का नेक्स्ट है, ये आगे विषय के लिए मैंने रखा था। तो कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोहः। क्रोध से क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब मोह उत्पन्न हो जाता है ना, तो स्मृति विभ्रम हो जाता है। स्मृति विभ्रम मतलब हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश। और जैसे ही स्मृति भ्रंश हुई, बुद्धिनाश हो गया।
ऐसा समझो कि पूरा सोच विचार करने का, सही गलत में फर्क करने का जो हमारा सिस्टम है, सब कोलैप्स हो गया। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश होने से ऐसा समझो उस व्यक्ति का ही, उस व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। ऐसा ही अजामिल के साथ हुआ था। जरा सी चीज उसने बस देखी थी और उतने से ही ये पूरा का पूरा सब कुछ नष्ट हो गया। और अंत में, यद्यपि वो सदाचारी ब्राह्मण था, भगवान ने विशेष कृपा की उनके ऊपर, लेकिन नारायण शब्द अंत में मुख में आया। लेकिन जिस प्रकार से उनका एक सदाचारी ब्राह्मण का किस प्रकार पतन हो गया, देखो ये इस वेग के कारण हुआ, जिस वेग के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें अलग अलग बहुत सारे विषय हैं। जैसे हम वाणी का वेग है, द्रौपदी के विषय की चर्चा की। द्रौपदी के बाद अजामिल आदि के विषय की चर्चा की। इसमें हम मन के वेग पे चर्चा की। फिर मन के बाद आया तीसरा वेग, क्रोध। लिखते रहना किस वेग में हम कौन सी चर्चा कर रहे हैं। वचन के वेग में हमने द्रौपदी की चर्चा की। मन के वेग में हमने किसकी चर्चा की, अजामिल की। ये पूरा श्लोक याद रखना, क्या क्या चर्चा की, किस प्रकार से उसके मन में ये वस्तु आई। देख लिया वहां तक ठीक है, लेकिन देखने के बाद उसका चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद फिर आगे बढ़े। ठीक है, तो मन के वेग में हमने अजामिल की चर्चा की। अब तीसरा जो वेग है वो किसका है, कहते हैं क्रोध वेगम, क्रोध का। क्रोध का वेग तो ऐसा समझो पूरा का पूरा रामायण ही समझ लो। जब महाराज दशरथ ने, यद्यपि कैकई माता को, यद्यपि ये विषय ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई जड़ व्यक्ति हैं या उस पर हम चर्चा करें, लेकिन वहां पे इसको आप देख सकते हो। उसमें वो लोग शिक्षा देने के लिए भगवान ने लीला की, लेकिन फिर भी इसमें देखो कितना सुंदर तरीके से बताया। द्रौपदी कह रहा कैकई माता ने कुछ वरदान मांगे थे दशरथ जी से, वो जो 2 वरदान थे, और उसको जब मांगना हुआ तो क्या मांग लिया, राम का राज्याभिषेक, भरत का राज्याभिषेक और राम का वनगमन। जब इस विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया और जब भगवान राम वनगमन हुआ, उस समय आपने लक्ष्मण जी का क्रोध यदि देखा हो, ये रामचरितमानस में प्रसंग इतना सुंदर वर्णन नहीं है, लेकिन रामायण में बड़े सुंदर, वाल्मीकि रामायण में है। उसमें कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मण, यद्यपि वो गुरु तत्व हैं, वो शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना क्रोध किया उन्होंने, इतना क्रोध किया कि वो दशरथ महाराज को, अपने पिता को ही कह रहे हैं, देखो क्रोध किस प्रकार का होता है। उसमें व्यक्ति विचार नहीं कर पाता कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, क्या हमें रिएक्ट करना है, क्या नहीं करना है, क्रोध में क्या क्या होता है। उन्हें अपने पिता को कह रहे हैं कि ये राजा एक स्त्री के चक्कर में, एक स्त्री को दिए हुए वचन के कारण, चक्रवर्ती सम्राट जो हो सकते थे राम, उनको वन भेज रहा है। अगर मेरा वश चले और प्रभु राम मुझे आज्ञा करें, तो मैं इनकी जो चतुरंगिणी सेना है उसके समेत इनको नाश कर दूंगी। अपने पिता को बोल रहे हैं क्रोध में। यद्यपि यहाँ एक बड़ी सुंदर शिक्षा है कि चाहे वो पिता हो, चाहे वो माता हो, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, कोई भी हो, यदि वो कृष्ण भजन में हमें बाधा बन रहा है, राम भजन में बाधा बन रहा है, भगवान के प्रति हमें रोक रहा है किसी प्रकार से, तो वो वास्तव में उस संबंध के योग्य नहीं है। ये विशेष शिक्षा दे रहे हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि वो गुरु है ना। लेकिन देखो कि क्रोध में क्या क्या होता है। लक्ष्मण ही नहीं, भरत जब वापस आए थे, जब वहां से पता चला कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पिताजी चले गए। अब पिताजी जब चले गए तो जब भरत आए, भरत ने मैया पे कितने कितने प्रकार से क्या क्या मैया को बोला है। जिन्होंने रामचरितमानस पढ़ा होगा वो सुना होगा सबने, उनको पता होगा। तो देखो क्रोध कैसा होता है कि वहां पे फिर वो व्यक्ति नहीं देखता कि ये मेरी माता है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये गुरु है, कोई नहीं देखता। अनेक अनेक प्रसंग हैं इस पे, बहुत सारी चीजें हैं। हरे आप सबको कहने का तात्पर्य कि हरे क्रोध कृष्ण। वेग। हाँ जी बोलो। कौन? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। इनका एक और उनका कथा था ना कि वहां पे जब राम जी को लेने के लिए आते हैं भरत महाराज जी, तभी शायद वो लक्ष्मण जी हाँ जी, क्रोधित हो जाते हैं बहुत कि सुंदर। ये उसका भी प्रसंग आता है। यस, मैं ये तीसरा बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा कितना चर्चा करें। तीसरा प्रसंग तब भी आता है जब चित्रकूट में मिलने के लिए जब भरत जाते हैं, और उस समय लक्ष्मण ने देखा कि भरत आ रहे हैं, इसका मतलब कि शायद लक्ष्मण के मन में ये हो गया कि शायद भरत हम पे चढ़ाई करने आ रहे हैं। उन्होंने भरत महाराज पे इतना क्रोध किया, इतना क्रोध किया, भगवान राम के समीप गए और बोले कि प्रभु बस आप आज्ञा तो इसको मैं आने से पहले नष्ट कर देता हूँ, वहीं पे खत्म कर देता हूँ भरत को। इसको राज्य मिल गया है और ये राज्य के मद में हम पे हमला करने आ रहा है। देखो कुछ विचार नहीं कर रहे हैं उस समय। क्यों? क्रोध के समय क्या होता है? कह रहे हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशा।
बुद्धि नाश हो जाता है। यदि मान लो उस समय कहीं लक्ष्मण जी ने आक्रमण कर दिया होता और भरत महाराज को किसी प्रकार से हानि कर दिया हो, बताओ कितना बड़ा अनर्थ होता। वो तो भगवान को वापस लेने आए थे। समझ रहे हो क्रोध क्या क्या कराता है। इस प्रकार से अलग अलग क्रोध के प्रसंग है। कहने का तात्पर्य कि जो क्रोध है ना, इसमें व्यक्ति फिर कुछ नहीं देख रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये दो विषय अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद जो अगला है जिह्वा का वेग। जिह्वा का वेग क्या है, इसको अलग अलग प्रकार से वस्तुएं चाहिए जिह्वा को। मिले तो ठीक, ना मिले तो उसके लिए हर प्रकार का प्रयास करेगा, हर प्रकार का प्रयास। और पेट, पेट तो आप सबको पता है, पापी पेट का सवाल है, सुना है ना हर जगह कि सब कुछ पेट के लिए कर रहे हैं। अर्थात पेट जो उदर का वेग है, इसके लिए व्यक्ति कितना परिश्रम कर रहा है। कहते हैं गर्दभे रमता आमी करी परिश्रम। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं, और कहते हैं कि कार लागी ये तो करी ना कुछ भ्रम। इसलिए कर रहे हैं, उसका भ्रम नहीं जा रहा, क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें बड़े अलग अलग सुंदर सुंदर प्रसंग थे, बड़ा सुंदर चर्चा हम कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है इस बैच के लिए बहुत ज्यादा वो विषय हो जाएगा। थोड़ी चीजें और बता देता हूँ, उतने में आप लोग समझने का प्रयास करना। कुछ भक्त लोग इसमें पुराने भी हैं, कुछ नए भी हैं। तो जो पुराने हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ऐसा हो जाएगा कि शायद अधिक ना हो। इसलिए साधारण रूप में थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। इसमें कहते हैं कि ये जो मन है हमारा, ये मन इस प्रकार का है। मन के विषय में एक चीज कहा गया है, मन का जो वेग है, इसके विषय में कहा गया कि न कुर्यात करहिजित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। ये जो मन है ना, ये मन से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये ऋषभ देव उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मन जब तक अनवस्थित है, अर्थात किसी गुरु के चरणों में नहीं चला गया, कभी शरणागत नहीं हो गया, तब तक इस मन से दोस्ती नहीं करना, क्योंकि मन हमेशा ही गलत कराने वाला होता है। आप लोगों को पहले एक कोई गाना बताया था मैंने, किसी मूवी का, याद है? किसी को याद है वो? हरी बोल। नहीं याद है, ठीक है। उसमें बताते हैं कि मन के मत पे अगर हम चल रहे हैं तो वो जीते जी ऐसा समझो कि हमें नष्ट कर देगा मन। इसलिए जो मन का वेग है ये हर प्रकार से नाश करने वाला है हमारा। ये तीन और चार वेग पे हमने, पांच वेग पे चर्चा कर ली। जो छठा वेग है वो उपस्थ वेग है। उपस्थ वेग विशेष करके, यद्यपि सबके लिए, विशेष करके जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए विशेष करके बताते हैं कि यद्यपि हमें ये जो, ऐसा समझो कि अथॉरिटी है संतानोत्पत्ति के लिए, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए अथॉरिटी तो मिली है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि हम उपस्थ वेग का गलत प्रयोग करते हुए और हम बार बार उन्हीं विषयों में आसक्त होते रहें, उन्हीं विषयों में बार बार रमते रहें, और इससे क्या करेंगे, हम एक प्रकार से अपना ही ह्रास करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग छह प्रकार के वेग हैं जिसमें हम अलग अलग प्रकार से जूझ रहे हैं। इन वेगों से बचने का क्या क्या उपाय होता है और क्या क्या लोग उपाय करते हैं, इसको थोड़ा सा जान लो सार सार में। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, प्रभु जी, जैसे आपने वचन के वेग में द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया, मन के वेग में अजामिल का एग्जाम्पल दिया, और क्रोध के वेग में लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल दिया। जी। जिह्वा और उदर के वेग में कौन से उसमें सबका एग्जाम्पल? उदाहरण है। जीवा में मैं, आप सब, इतने जिधर इतने 80 90 100 लोग हैं, सब हैं। जीवा में सब हैं। किसी एक का उदाहरण क्या बोले? सबकी स्थिति है। मैं अपनी बताऊं, दो चार 10 घटनाएं। सबकी स्थिति है। जिह्वा, उदर वेग तो सबका ही है, ठीक है। तो इसमें किसी विशेष पे चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, सबको अपना अपना पता होगा। तो अब कौन क्या क्या उपाय करता है, इस विषय में थोड़ा सा सुन लो, इससे ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, ये थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे देखो, जो कर्मी लोग हैं, इन वेगों को कंट्रोल करने के लिए वो पता है क्या उपाय करते हैं? वो अलग अलग प्रकार के योग साधना करेंगे, अलग अलग प्रकार से अपने मन को बहलाएंगे फुसलाएंगे, उन्हें लगेगा कि हम किसी प्रकार से इन पे काबू पा लेते हैं, लेकिन अंत तक वो किसी भी प्रकार से इस पे काबू नहीं पाते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है ये सेशन थोड़ा सा आगे जाएगा, क्योंकि हमारा टारगेट था, शुरू में इंट्रोडक्शन में समय चला गया, ठीक है। आगे से नेक्स्ट क्लास से ऐसा होगा नहीं, कोई इंट्रोडक्शन रहेगी नहीं, सीधा हम विषय पे आ जाएंगे। तो अगर कोई डिले हो रहा होगा तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप चले जाओ, रुक जाना, लेकिन फिर भी जाना चाहे तो चला जाएगा, रिकॉर्डिंग्स ना होगा तो दे दूंगा, ठीक है।
वैसे अगर रहोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत जल्दी ही कोशिश करता हूँ समराइज़ करने के लिए। कह रहे हैं कि जो कर्मी व्यक्ति है, वो अपने प्रयास से कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है, वो बार-बार जूझता है, बार-बार जूझता है। ज्ञान के द्वारा अपने मन को बार-बार चित्त को समझाता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं कर कई बार वो सफल भी हो जाते हैं ज्ञानी, लेकिन सफल होकर भी बहुत देर तक उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। आप खुद ने देखा होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र ऋषि ने वश में किया था, लेकिन एक समय जब मेनका आई, वो वश में नहीं रख पाए। सौभरी ऋषि, हजारों साल की तपस्या थी, लेकिन उन्होंने भी वश में रखा था, लेकिन हमेशा के लिए कंट्रोल नहीं कर पाए। ये जितने वेग होते हैं, तो इस प्रकार से सबने सबका अलग अलग है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है ना, जो भगवान का भक्त होता है, वो भक्त क्या करता है, उसके लिए कहते हैं कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, और उसको इनको कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती। ये इंद्रियां अपने आप डाइवर्ट हो जाती हैं, और डाइवर्ट होने के कारण ये अपने आप ही कंट्रोल में हो जाती हैं। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ, ये कुछ हो सकता है, इनमें मामला बन सकता है। कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन बहुत खुश होना नहीं चाहिए। इसके विषय में कहते हैं कि एक कीर्तन आता है, वैष्णव कीर्तन ही है, कोई किसी वैष्णव के विषय में है, जिसमें कहते हैं कि अ, आप में से किसी को याद है वो कीर्तन क्या, जिसमें ये बता रहे हैं कि यहाँ रे करिया जाए या छाड़ा ना जाए। जिसमें कहते हैं कि यहाँ रे करिया जय छाड़ा ना जाय, साधु कृपा बिना नहीं को पाय। कह रहे हैं कि इहारे करिया जय छाड़ा ना जाए। कह रहे हैं ये जो वेग है ना हमारे, इनको वश में करना, इनको छोड़ना बड़ा मुश्किल है। एकमात्र उपाय है साधु कृपा। कोई वैष्णव कृपा कर दें, इसके विषय में हमने लास्ट क्लास में भी चर्चा किया था। जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था, इसमें मैं इस विषय में प्रहलाद महाराज ने क्या क्या बातें की, उस पर चर्चा की थी। अभी आगे जब समय होगा तब उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि भक्तों के लिए बड़ा इजी है इसको वश में करना, लेकिन इजी है किस प्रकार से है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यद्यपि बहुत आसान है इसको वश में करना, लेकिन ये जो 6 इंद्रियां है ना, ये 6 इंद्रियां अलग अलग तरह से काम कर रही हैं। लेकिन जब किसी हम वैष्णव के निकट जाते हैं ना, तो वैष्णव बड़ा इजी उपाय बता देते हैं। हमने भी किसी वैष्णव से ही श्रवण किया, और उनसे जब श्रवण किया इस विषय में, फिर आज आपको बता रहे हैं। आप भी इसको नोट करो और कोशिश करना आगे किसी को बताना। ये जो 6 के 6 अलग अलग वेग है ना, इनको एक जगह से कंट्रोल किया जा सकता है, और वो है जिह्वा। क्या होता है, श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, ध्यान से देखना इस श्लोक को, ना हो तो इसको याद कर लेना। सब लोग हैं तो कोई छोड़ के तो नहीं गया है? एक बार जरा मैं देख लूं। हाँ, तो कह रहे हैं कि जो जिह्वा है, ये सारे वेगों का जड़ है। होता क्या है, जब हम किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा अन्न ग्रहण करते हैं ना, आपको पता है, सबने सब जानते हो कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा। क्या होगा? मन मन। मन मन अब मन से होता क्या है, जब हम उल्टा सीधा ग्रहण कर ले, उससे हमारा मन विचलित होता है। पहला वेग हो गया मन का। मन जैसे ही विचलित होता है, उल्टा सीधा बोलेगा, मुंह पे आएगी चीजें, जुबान पे आएंगी। एक बात बताओ, जब आप शांत रहते हो, बड़े सात्विक स्थिति में रहते हो, कहीं आप मंदिर में गए, गुरु जी के निकट आए, आप किसी को उल्टा सीधा वहां बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। वहां पे वाणी अपने आप कंट्रोल में रहती है। जब सात्विकता होती है, तब वाणी अपने आप कंट्रोल में होती है। ये जो वाणी का वेग है, ये भी हमारे आहार के कारण ही बिगड़ता है। इसका एक रूट कॉज है। पहला वाचो वेगम, दूसरा मनसा वेगम। दो वेग जीवा के कारण हो रहे हैं। तीसरा क्रोध। क्रोध कब आएगा? जब हम तामसिक प्रवृत्ति के हों, जब हम राजसिक प्रवृत्ति के हों। सात्विक व्यक्ति साधारण रूप में क्रोध नहीं करता, और भक्त तो करते नहीं। कहने का तात्पर्य कि जो क्रोध का वेग है, ये भी हमारे अन्न पे डिपेंड करता है, अर्थात हमारी जिह्वा इसका कारण है, जो अलग अलग प्रकार से उल्टे सीधे तिक्त कसाय इन सब वस्तुओं को ग्रहण करती है। कोई मतलब तड़कती फड़कती चीजें खानी है, इन सब चीजों के कारण होता है। ठीक है। अब इसके बाद जिह्वा खुद तो एक वेग है ही है, उदर का वेग। एक बात बताओ, हमने एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखा था प्रसाद का। किसी को बोलो कि प्रसाद दो या चरणामृत दो,
चरणामृत तो छोड़ो, वो तो पीने की चीज है, उसको छोड़ो। प्रसाद, किसी को बोलो कि प्रसाद है प्रभु जी, तो वो क्या कहता है, देखो आपने देखा है कितना मतलब वो ऐसा संतोषी व्यक्ति हो जाता है, कहते हैं थोड़ा सा दे दो। देखा है ना, कहते हैं थोड़ा सा दे दो प्रसाद। किसी को देखा है जो प्रसाद को बहुत सारा मांग लेता हो, कहता हो कि नहीं प्रसाद मुझे सारा दे दो। नहीं, क्यों? प्रसाद जो है वो थोड़ा सा ही मांगता है। लेकिन जो अन्य अन्य प्रकार की वस्तुएं है ना, उसका ऐसा होता है मन की सारा हम ही खा ले। तो ये जो अन्य अलग अलग प्रकार के जो रस है ना, वो उदर वेग का भी वही कारण है। और जब हम इस प्रकार का अन्न खा रहे हैं, इस प्रकार का हमारा मन हो रहा है, तो जब तामसिकता हम ग्रहण करेंगे, तो क्या हमारे जननेंद्रिय के वेग आपको लगता है कि कभी वश में हो पाएंगे हमारे? कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर एक श्लोक है जिसमें कहते हैं, इसको पढ़ भी लो। कह रहे हैं कि तावत जितेंद्रियो न स्याद विजितान इंद्रिय पुमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। मैं विशेष करके कुछ लोगों का नाम भी बोल देता हूँ, जैसे हमारे अमन प्रभु, गहना दीदी, आप लोग इस श्लोक को याद ही कर लो। श्रेया दीदी है, ईशान प्रभु है, जो यंग लोग हो, यूथ लोग हो, वो तो बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है। जब आगे यही सेशंस आप लोग प्रेजेंट करोगे, उस टाइम में ये बहुत अच्छा काम करेगा। कह रहे हैं कि तावत जितेंद्रियो न स्यात्, कह रहे हैं कि तब तक किसी को जितेंद्रिय मत समझो। विजितान इंद्रिय पुमान, किसी को भी जो अपने इन सभी इंद्रियों पे वश कर लिया है, अर्थात सभी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया है, फिर भी उसको जितेंद्रिय मत समझो। कब तक? कह रहे हैं न जयेत रसनम यावत, जब तक उसने अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं कर लिया, तब तक ऐसा समझो कि उसने कहीं भी कंट्रोल नहीं किया है। कहते हैं जितम सर्वम जिते रसे, ऐसा समझो कि जिसने जिह्वा पे कंट्रोल कर लिया, मान के चलो कि उसने बाकी सब पे कंट्रोल कर लिया। और जिसने जिह्वा पे नहीं कंट्रोल किया, मान के चलो कि, और मान के नहीं, ऐसा सच है कि उसने सब पे कंट्रोल करते हुए भी एक क्षण में वो सबसे कंट्रोल उसका हट सकता है। जितने प्रकार के वेग हैं, उनको मान के चलो कि वो 5 के 5 जो वेग हैं, मन, वचन, क्रोध, उदर और उपस्थ, ये 5 वेग उसके वश में है, बस जिह्वा का वेग नहीं, बस जीभ थोड़ी चटोरी हो रखी। अब इसमें क्या होगा, जिह्वा से जैसे ही उल्टी सीधी चीजों को ग्रहण करेगा, तुरंत के तुरंत बाकी के सारे वेग एक्टिव हो जाएंगे और सब बस के बाहर चले जाएंगे। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर ये श्लोक है, मुझे बड़ा अच्छा ये श्लोक लगा। कह रहे हैं, एक बार बोल लो मेरे साथ, बाद में याद भी कर लेना। कह रहे हैं तावत जितेंद्रियो न स्याद, तावत जितेंद्रियो न स्याद विजितान इंद्रियः पुमान, विजितान इंद्रियः पुमान न जयेद् रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे, न जयेत रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे। कह रहे हैं कि तब तक किसी को जितेंद्रिय मत समझो, यद्यपि उसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया हो। कब तक? जब तक उसने अपनी जीवा को ना जीता हो। कह रहे हैं जितम सर्वम जिते रसे, रसना को जीतने से मानो कि सब जीत लिया, बाकी कोई वेग उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जिह्वा उसके वश में आ गई। ऐसा मान के चलो कि आने वाले समय में उसकी सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में हो जाएंगी। जैसे भगवान कहते हैं ना कि अपिचेत सो दुराचारो भजते मामन अनन्य भाग, कि यद्यपि कोई दुराचारी व्यक्ति है, बहुत गलत आचरण है, लेकिन वो मेरा भजन कर रहा है, मान के चलो कि वो ठीक हो जाएगा, मैं उसको ठीक करूंगा। क्यों? कह रहे हैं कि अपिचेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्योंकि वो अनन्य होकर मेरा भजन कर रहा है, इसलिए समस्त प्रकार के सद्गुण उसमें आ जाएंगे अपने आप। उसी प्रकार यदि किसी ने जिह्वा को वश में कर लिया, मान के चलो कि बाकी के 5 वेग अपने आप उसके कंट्रोल हो ही जाएंगे। समझ पा रहे हैं? लेकिन इस जिह्वा को हम करेंगे कैसे कंट्रोल? बताओ कौन ऐसा है जिसको मोमोज अच्छे नहीं लगते इधर? कोई है? कौन है? मैं देखूं जरा, इतने लोग को मोमोज अच्छे नहीं लगते। मुझे अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, कैसे काम चलेगा? अच्छा, चाउमीन अच्छे लगते हैं पर प्रभु जी खाती नहीं हूँ। ठीक है। कहने का तात्पर्य कि हमारी जो जिह्वा है ना, इसको कंट्रोल करने का एक उपाय है। मोमोज भी खाओ, चाउमीन भी खाओ, जो खाना है सब खाओ, उसको उपाय करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है। कहते हैं कृष्ण बड़ दयामय, म्यूट करो अपने आप को। करिवारे जिह्वा जय, कृष्ण बड़ दयामय।
स्वप्रसाद खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ से अन्नामृत भाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताई स्वप्रसाद अन्ना दिलभा क्या कह रहे हैं? कृष्ण ने इसका उपाय हमें दे दिया। ये जो सारे वेग हैं भगवान ने कंट्रोल करने का, ऐसा समझो हथियार आपके हाथ में दे दिया। और कितना बड़ा हथियार दिया, कह रहे हैं कि स्वप्रसाद अन्न दिला भाई। देखो जगन्नाथ जी कितने सारे प्रसाद दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो जिह्वा है ना, इसको वश में करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं कि भगवान द्वारा जो प्रदान अन्न है, भगवान का जो उच्छिष्ट है, विशेष करके जो वैष्णवों का उच्छिष्ट है, जिसको गुरु जी ने वैष्णवों ने पा लिया है, उसको यदि हम ग्रहण करते हैं, कह रहे हैं करिवारे जिह्वा जय, जिह्वा जय निश्चित रूप में हो जाएगी। जिह्वा कंट्रोल हो ही जाएगी। हमारी जो जिह्वा अलग अलग रसों को मांगती है, वो भगवान के प्रसाद में इतनी शक्ति है कि जिह्वा के उस वेग का दमन कर दे। देखो कोई कितना भी बलवान हो, लेकिन कृष्ण से बलवान तो नहीं होगा ना। और भगवान अपने प्रसाद के रूप में स्वयं, जगन्नाथ जी के विषय में आपने सुना होगा कि अपने प्रसाद के रूप में जगन्नाथ जी स्वयं ही होते हैं। अन्न ब्रह्म कहते हैं इसीलिए उस प्रसाद को। ठीक है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण बड़ा दयामय, कृष्ण अत्यंत दयावान है, बहुत कृपालु है। उन्होंने क्या किया कि हमारे जिह्वा को जय करने के लिए, क्योंकि जिह्वा के कारण ही सारा बिगड़ रहा है, खेल सारा जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, सारे वेग जो हमें परेशान करके रखे हुए हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इस जिह्वा के कारण। तो कह रहे हैं कृष्ण बड़ा दयामय, भगवान बहुत दयामय है। करिवारे जिह्वा जय, इस जिह्वा को जय करने के लिए सौ प्रसाद अन्न दिला भाई, अपना प्रसाद अन्न दे रहे हैं, अपना उच्चिष्ट अन्न हमें प्रदान कर रहे हैं। सही अन्नामृत पाओ, उसी अन्नामृत को पान करो, राधा कृष्ण गुण गाओ और भगवान के गुण को गाओ, चैतन्य निताई के नाम को बोलो, इससे ये जिह्वा अपने आप वश में हो जाएगी। इसमें जिह्वा के बारे में पहले बताते हैं कि कह रहे हैं कि शरीर अविद्या जाल, ये जो शरीर है ना, ये अविद्या स्वरूप है। समस्त प्रकार की अविद्या इस शरीर में हमारी, और जड़ेंद्रियता है काल, और उसमें हमारी ये जो इंद्रियां हैं वो काल के समान है। आपको पता होगा, एक आप लोगों ने बहुत जगह ये उदाहरण सुन रखा होगा कि ऐसा समझो कि ये जो शरीर है ना, एक रथ के समान, किसी ने सुन रखा है? और आत्मा हमारा उस रथ पे पैसेंजर बन के बस बैठा हुआ है, हम पैसेंजर बन के बैठे हुए हैं। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां जिनका भी नाम सुना, ये 5 उसके घोड़े हैं। और ये पांचों घोड़े ऐसा समझो कि 5 दिशा में भाग रहे हैं। अब बताओ 5 घोड़े 5 दिशा में भागें, क्या स्थिति होगी रथ पे बैठने वाले की? हमारी वैसी स्थिति हो रखी है। कह रहे हैं जीवे फैले विषय सागरे, ऐसा समझो कि विषय के सागरों में हमें डुबा रखा है। और उसमें भी तार मध्य जिह्वा अति, उसके बीच भी ये, बाकी तो चलो समझ आते हैं कि बाकी के जो वेग हैं और बाकी के हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियों में से 4 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनका तो समझ आता है, ठीक है। लेकिन ये जो जिह्वा है, कह रहे हैं अति दुर्मति, कह रहे हैं कि लोभमय सुदुर्मति, इतनी लोभी है, इतनी लोभी है, इसका किसी भी प्रकार से स्वयं पे वश नहीं है। ताके जेता कठिन संसारे, इस संसार में सबको जीत सकते हैं, लेकिन इस जिह्वा को जीत पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए ये जो जिह्वा का वेग है, इसको कनकर करने का उपाय है कृष्ण प्रसाद, भगवान का प्रसाद। इस और ऐसा समझो कि ये जो 6 वेग के विषय में आपने श्रवण किया, ये 6 के 6 वेग एकमात्र महाप्रसाद ग्रहण करने से हमारे वश में हो सकते हैं। यद्यपि इस श्लोक में बहुत बहुत चर्चाएं हो सकती थी, कई कई दिन चर्चाएं हो सकती थी, लेकिन सार सार में इसको समझो। जब नेक्स्ट बैच लेंगे, उसमें इससे जो डीप इसका एसेंस होगा, उसमें हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही समझो। ठीक, तो इसमें कह रहे हैं कि अलग अलग ये जो इन्नीस है ना हमारे अंदर, ये इन जो वेगों से आते हैं, मुझे लगता है कि इस विषय को कल कर नेक्स्ट क्लास में करना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो? मुझे लगता है 10-15 मिनट लग सकता है, इसलिए इस विषय को नेक्स्ट क्लास में करें क्या? आप में से कोई खुद ही राय दो।
प्रभु जी नेक्स्ट में प्रभु जी नेक्स्ट में हाँ जी प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम ज्यादा हो गया। टाइम ज्यादा हो रहा है, समय तय हो रहे हैं। दो विषय हैं अभी रहते हैं। पहला कि हम इन जो वेगों से उत्पन्न जो अलग अलग प्रकार के हमारे अंदर समस्याएं हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये 6 अलग अलग चीजें। इन 6 के कारण हम परेशान हैं। तो इन 6 को किस प्रकार से हम वश में करें, या फिर इन 6 से किस प्रकार से हम खुद को मुक्त कर सकें, ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक विशेष चीज है, उसमें ये बताया कि हमारे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से ये जो उपदेशामृत के 11 श्लोक है ना, इन 11 श्लोकों पे कीर्तन दिए, एक एक हर श्लोक को समझाने के लिए एक कीर्तन दिया है उन्होंने, ठीक है। और विशेष करके जो अंतिम श्लोक है 11वां, उसका कीर्तन तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने नहीं, स्वयं प्रभुपाद जी ने दिया है। प्रभुपाद जी ने उस कीर्तन को लिखा है, जिसमें विशेष करके श्री राधा कुंड की महिमा है। तो आप लोग कोशिश करना नेक्स्ट क्लास में टाइमली आना, हम इसको और अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। अभी जिसका प्रश्न है और जो ये अभी सुने हो आप सभी, इसको रिवाइज करके आना, तब जा करके ये जो आगे सुनोगे उसको अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न हो, आपसे प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी आपने मन के लिए मनसा के लिए किसका उदाहरण दिया था? मनसः वेगम, मन के वेग के लिए हमने किसका उदाहरण दिया था, कोई बताओ? अजामिल का। अजामिल, अजामिल ठीक है। प्रभु जी ऋषभ देव जी का और उसका। ऋषभ देव जी का भी एक विषय बताया था, हाँ जी, बहुत सुंदर हाँ एक जी। श्लोक बोला था। किसी को याद हुआ वो? याद तो नहीं हुआ होगा, लिखा है किसी ने? उसमें ऋषभ देव जी कहते हैं, न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। लिख के भेज दूंगा ग्रुप में कि मन जब तक अनवस्थित अवस्था में है, अर्थात मन जब तक कंट्रोल में नहीं है, अर्थात किसी गुरुदेव के चरणों में, किसी वैष्णव के चरणों में शरणागत नहीं है, तब तक इस मन से सख्य नहीं करना चाहिए, दोस्ती नहीं करनी चाहिए, इस मन के हिसाब से तब तक नहीं चलना चाहिए, ठीक है। कहते हैं ना कि मन परम मित्र भी है और परम शत्रु भी है, लेकिन जब तक ये कहीं बंधा नहीं है तब तक ये शत्रु ही है, तब तक इससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना मेरा मन कर रहा है, तब तक करने दो बस इसको, लेकिन आप मत करो, समझ आया। कहते हैं कि मन को बस इंद्रियां ना दो तो मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। मन को दिक्कत कहाँ होती है कि हम अपने मन को, जो हमारी ये 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, वो सौंप देते हैं कि कराओ इससे जो कराना है। हाथ से जो चाहिए मन करा लेता है, किसी को थप्पड़ मारना है मार लो, उठा के मार दिया, देखो कितनी बड़ी समस्या है। किसी को गाली देनी है, जिह्वा को बोल दिया दे दो, मुंह बड़ी दे रही है। कुछ भी गलत करना है, हम मन को अपनी इंद्रियां दे देते हैं और वो गड़बड़ करा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम बताएं। प्रभु जी आपने जो अभी एग्जांपल दिया था जीवा का, कि जीवा अगर कंट्रोल हो गई तो आप ये समझ सकते हैं कि आगे भविष्य में जितने भी अपनी जो इंद्रियां हैं वो भी कंट्रोल में हो जाएंगी। तो जीवा का जो अपन ने एग्जांपल दिया, मतलब आपने जो एग्जांपल दिया है, वो सिर्फ खाने से है रिलेटेड या फिर बोलने से भी है? जिह्वा का सिर्फ यहाँ पे ग्रहण करने से, बोलने से वाणी वेग में है, ठीक है। अभी हमने ना विशेष चर्चा की नहीं इस श्लोक पे। ये जो सबसे अच्छी चीज है वो हम आगे जब अगला श्लोक आएगा ना, अत्याहार प्रयास, उसमें इसी श्लोक को लेकर के चर्चा करेंगे। तो एक प्रार्थना है कि जो जो आज चर्चा हुई है एकदम याद रखना, क्योंकि अगले 4 श्लोकों तक लगातार यही श्लोक कंटिन्यू होगा, ठीक है। जो मैंने बताया ना 4 श्लोक, क्षय वेगदमी, क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देह दासे, क्षय सतसंग देह है हमारे, बसे चे संगे रासे। ऐसा समझो कि ये चारों श्लोक एक जैसे ही हैं, एक जैसी ही चर्चा होगी। तो जो आज सुने हो आप लोग, अगर इसको याद नहीं रख पाए तो बहुत चीजें मिस होंगी अगले 4 श्लोकों में, ठीक है, तो याद रखना। हरे आगे हम चर्चा कृष्ण। करेंगे कि सिर्फ जिह्वा का सिर्फ रस खाने से ही नहीं है, या हम जब अत्याहार की चर्चा करेंगे तो सिर्फ उसको ग्रहण करने से, खाने से ही नहीं, देखने से भी, सुनने से भी, हर विषय से है, ठीक है। फिलहाल जो आपने प्रश्न किया था उसमें सिर्फ खाने से है। हाँ जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी दीदी बोलो। प्रभु जी उपस्वेग का क्या बताया था?
मतलब एक सब वेग मतलब होता है जनन इंद्रियों का वेग, जिसमें होता क्या है कि परस्पर अवैध रूप से किसी भी स्त्री पुरुष के बीच में कोई भी संबंध हो, वो उपस्थ वेग के अंतर्गत आता है। सिर्फ अवैध रूप से स्त्री पुरुष का ही नहीं, वैध रूप से भी हम भगवान ने उपस्थ हमें दिए शौच आदि क्रिया के लिए और संतानोत्पत्ति के लिए। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं कि हम उसको ऐसा समझे कि जो जो गृहस्थ आदि में है, वैसा ना समझे कि हम लाइक वी आर अथराइज पर्सन, ऐसा नहीं। उसका सिर्फ उतने तक के लिए ही यदि हम उपयोग करें तो फिर अच्छी चीज है, अन्यथा वो हमारे ही नुकसान का कारण बन जाती है। ठीक है, किस प्रकार से बनते हैं वो सब आप लोग को बहुत विशद में पता होगा, नहीं पता होगा कभी हम इन चीजों पे चर्चा कर लेंगे आगे। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये जो आपने श्लोक बताया ना श्रीमद् भागवतम का तावच जितेंद्रियाणां शस्याद, ये कौन से नंबर का श्लोक है, कौन से स्कंद ये का कुछ? 11वें स्कंद में है, 11वें या 12वें स्कंद में है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक है 12वें स्कंद में शायद है। ठीक है, मैं भेज दूंगा। प्रभु हाँ जी, आपने बताया कि ये जो 10 श्लोक है उस 11 पे हाँ 11 11, लेकिन 11वीं पे महाप्रभु ने एक कीर्तन लिखा है एंड स्टार्टिंग के 10 के भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन लिखे हैं। क्या हमें ये कीर्तन मिल सकते हैं? हाँ तो जी, दैट इस कीर्तन पे अगर समय होता तो आज ही चर्चा होती। वो कीर्तन अगला स्लाइड था, मैं शेयर नहीं कर सका क्योंकि समय हो गया ना। नेक्स्ट क्लास कीर्तन से ही स्टार्ट होगा और आगे से हम हर क्लास में एक कीर्तन एक श्लोक करते हुए चलेंगे। ठीक है, हम प्रयास करेंगे आप लोग को वो कीर्तन याद भी हो जाए। ठीक है, कीर्तन से वो श्लोक याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, और धन्यवाद। वो जो अंतिम श्लोक है वो महाप्रभु ने नहीं, प्रभुपाद जी ने लिखा है। सॉरी प्रभु। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, फिर चलते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा ग्रुप में भी आप पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग जिसे चाहिए होगी ले लेना, लेकिन इसका ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं कि आप लोग क्लास में जो नहीं आकर के रिकॉर्डिंग मांगोगे, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ आओ, वीडियो ऑन करके बैठो, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। जो लोग वीडियो ऑफ करके बैठ रहे हैं उनसे प्रार्थना है, बार बार प्रार्थना है, मैंने बताया आपको, मैं किसी के साथ भी ऐसे पेश नहीं आना चाहता, लेकिन गुरुजी ने साफ कहा और गौरसुंदर प्रभु ने भी, हम सब ने मिल करके डिसाइड किया, हमारे तपन प्रभु थे, बाकी सब ने भी, कि जो वीडियो ऑन नहीं करेगा इस कोर्स में उसका कोई स्थान नहीं है, वो फिर कथा सुने दूसरी जगह जाकर के। यहाँ पे आपको सामने आके रहना, क्योंकि हमारा अल्टीमेट पर्पस है नाम हट। हम आपके स्थान पे आपके द्वारा कोई सेंटर क्रिएट करना चाहते हैं, अर्थात आप ऐसा समझो कि हमारा एक गौड़ी मठ नोएडा में है, एक दिल्ली में है, एक बड़ौत में है, एक नवद्वीप में, एक वृंदावन में है, लेकिन एक गौड़ी मठ जहाँ आप हो वहां हो जाए, ऐसा समझो। उसके लिए आप खुद ही सामने नहीं आओगे तो हम क्या एक्सपेक्ट करें आपसे, आप ये बताओ। ठीक है, तो इस कोर्स के लिए वीडियो ऑन करके सामने बैठना तो पड़ेगा आपको। चलो, अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम चलते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु